एक डिवीजन नजर आती है ऑब्वियसली बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तीनों ही जो है वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको इस्तेमाल किया जाए? ये ब्लैक बॉक्स से क्या मुराद है आपकी? क्या उसकी टैंपरिंग करके ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेट से 2 वोट डले, लेकिन प्रोग्रामिंग करके उसकी चेंज करके ये कह दिया जाए कि आफ्टर एवरी 2 वोट 1 वोट बेशक डले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो चला जाए नून लीग को? ये मुमकिन है क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी बहस चल रही है इस बात के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हुकूमत चाहती है कि उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा है और उन्होंने अपने 37 एतराज़ात भी सामने जमा कराए। एतराज़ात के अंदर ये भी कहा गया है कि ये सिक्योर नहीं है। शिबली फराज साहब जो है वो बार बार हर जगह के ऊपर जो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं वो ये कहते रहे कि जी ये हैक नहीं हो सकती और ये बिल्कुल सिक्योर है, और जो एतराज़ात किए गए हैं वो काफ़ी हद तक गलत हैं। हमने सोचा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इस पर ज़रा पता करवाया जाए कि ये मशीन क्या इसमें कोई तब्दीली हो सकती है या नहीं हो सकती, ये कितनी सिक्योर है। ये कई ममालिक में अगर नहीं इस्तेमाल हो रही, यूरोप के चंद ममालिक ने इसको इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म कर दिया, तो ये भी हकीकत है कि भारत और अमेरिका में ये अभी भी इस्तेमाल हो रही है और वो बहुत बड़े ममालिक हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही है, तो लार्ज स्केल जगहों पे इस्तेमाल भी हो रही है। हमने आज दावत दी है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं अनीस शेख, जो एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, एंकर पर्सन भी रह चुके हैं और अब वो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करते हैं। और उनकी जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी डील करती है। इसके साथ साथ वो एक ऐसी कंपनी के मालिक हैं जो पाकिस्तान में गालबन सिर्फ 5 ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिका के साथ मुख्तलिफ कंपनीज के साथ भी ट्रेड कर रही है और उनके लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करती है। हमारे साथ अनीस शेख साहब मौजूद हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अनीस साहब का, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया। अनीस, बहुत ज़्यादा इस पे इस वक्त एक आर्गुमेंट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, कि जी ये जो मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे लोगों का टाइम बचेगा, साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, हमारे यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के ऊपर। लेकिन एक डिवीजन नजर आती है ऑब्वियसली बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तीनों ही जो है वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर हैं। वैसे इट लुक्स गुड, आई वांट के मतलब जिस तरह नादरा के अंदर हमें एक टोकन सिस्टम मिलता है एंड आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है। या जिस तरह हम पहले एक कन्वेंशनल बैंकिंग करते थे, जाके चेक देते थे, पैसे निकालते थे, एटीएम के जरिए वी कैन टेक आउट मनी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको इस्तेमाल किया जाए? थैंक यू मंसूर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, आपने जो बातें कही हैं इन प्रिंसिपल में सबसे एग्री करता हूँ और वे फॉरवर्ड भी यही है। दुनिया में चंद ममालिक ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। कई जगह पे तो नहीं मगर कुछ जगहों पे कामयाबी से चल रहा है। कुछ ममालिक ने इसको बाद में छोड़ भी दिया है क्योंकि उनको सिक्योरिटी के और डेटा सिक्योरिटी के इश्यूज थे। एक कहना चाहिए कि एक अकलियत है कुछ ममालिक की जो इसको इस्तेमाल कर रही है, जिसका मतलब ये है कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मसाइल हमारे इलेक्शन में अब तक होते आए हैं, हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचता है और जो कुछ होता है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह का एक शफाफ सिस्टम ही इज द वे फॉरवर्ड। जो 2 डिविजन्स इसमें नजर आती हैं, उसमें आपने एक फरीक का जो जिक्र किया वो सबसे अहम है मेरे ख्याल से, एंड दैट इज द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उन्होंने ही इसको गोइंग फॉरवर्ड इम्प्लीमेंट करना है। आपकी तरह मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो कि मीडिया पर आई हैं, उसमें उनके एतराज़ात भी देखे हैं, उनको पढ़े हैं, एंड आई हैव टू से कि उनमें से अक्सर एतराज़ात ऐसे हैं जो मेरे ख्याल है खासी वेटेज रखते हैं। उसमें प्रॉब्लम जो नज़र आती है, जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट की है, कि अगर इवन एक ब्लैक बॉक्स भी है, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं नेसेसरली किसी ग्रुप की, किसी इंडिविजुअल की या किसी इदारे की इंटेंशन पे शक नहीं कर रहा या किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं खाली एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट की है कि अगर ये एक ब्लैक बॉक्स मशीन है और आपको नहीं पता उसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है,
और हम आम लोगों को पता भी नहीं होना चाहिए, जाहिर है। तो ये बहुत आसानी से टेम्पर किया जा सकता है। कोई भी एक ग्रुप ऑफ मशीन या कोई पर्टिकुलर मशीन या चंद मशीन के अंदर, कोड के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी तब्दीलियां की जा सकती हैं जिससे नताइज को टेम्पर किया जा सकता है। अब मैं ये नहीं एक कह रहा एक कि होल्ड ऑन ओवर हियर, बिकॉज ऑब्वियसली आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, लेकिन हाँ, हमारे लिए ये ब्लैक बॉक्स से क्या मुराद है आपकी? जरा सबसे पहले थोड़ा सा जरा तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ब्लैक बॉक्स एक सॉफ्टवेयर का ऐसा पार्ट है, या कोई ऐसा हार्डवेयर है, या कोई ऐसा सिस्टम है, या कोई समझ लें कोई भी हार्डवेयर जिसके अंदर कुछ सिस्टम लिखा हुआ है, और जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको अच्छा, नहीं पता है कैसे काम करता है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, तो आप उसके बारे में मिसाल के ला तौर इल्म पे, है। मिसाल के तौर पे आई हैव दिस फोन, ठीक है? हम्म। अब इस फोन के अंदर बेसिकली किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, या इसके अंदर जब मैं कमांड डालूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। दिस इज व्हाट देखिए यू मीन? एक्चुअली तो ये फोन आपके लिए ब्लैक बॉक्स ही है। वही, दैट्स जो व्हाट आई उसके मेंट। बनाने वाला है, हाँ, जो बनाने वाला है उसके लिए ब्लैक बॉक्स नहीं है, उसको पता है इसके अंदर क्या है। या अगर आप कोई एग्जैक्टली। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी इस वक्त एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके तहत हम कम्युनिकेट कर रहे जी। हैं। इस सॉफ्टवेयर में क्या है उसके बनाने वाले को तो पता है। हाँ। लेकिन इसके इस्तेमाल करने वालों को ये पता है काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या है, हमारे लिए ब्लैक बॉक्स चाहिए लगे। तो ठीक। उनके लिए भी ये ब्लैक बॉक्स ही है अभी, और उनको नहीं पता इसके अंदर क्या है। तो ओके। ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू जरूर है कि अगर आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, और उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, कि अगर फर्ज करें ये मेल फंक्शन ही कर जाता है, चले हम किसी की इंटेंशन पे सवाल नहीं उठाते, अगर ठीक। ये मेल फंक्शन ही कर जाता है किसी तरीके से, और किसी भी फरीक का इसमें फायदा नुकसान हो जाता है, इसको ऑडिट करना बहुत मुश्किल काम। फॉर एग्जाम्पल, अब खैर हमें नहीं पता सिस्टम क्या है, ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, किस तरीके से इसमें वोट एक ऑथेंटिकेट तरीके से डाला जाता है, ऑथराइज तरीके से, क्या बटन दबाने से वोट चला जाता है, क्या आप एक आईडी कार्ड को स्वैप करेंगे तो वो होगा, अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वोट है ये जेन्युइन है या नहीं है, या किसी और निज़ाम के तहत इसका फैसला होगा, ये बहुत सारी चीजें है इसमें देखने वाली। तो अगर फर्ज करें कोई एरर ही आ जाती है सिस्टम के अंदर, तो इसको हम्म, ऑडिट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक पैरेलल पेपर ट्रेल भी चाहते हैं इसकी, तो फिर आपको पैरेलल निज़ाम चलाना पड़ेगा। हमारी अच्छा। इंडस्ट्री में एक क्लासिक तरीका है किसी निज़ाम को चलाने का, इम्प्लीमेंट करने का, वो ये होता है कि जब हम कोई नया निज़ाम सिस्टम लेके आते हैं, ऑटोमेशन या किसी एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन की अपग्रेडेशन, तो वो निज़ाम पहले दिन इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता, वो निज़ाम एक एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कुछ अरसे पैरेलल चलाया जाता है, क्योंकि वो अच्छा, जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है किसी न किसी तरीके से रिजल्ट तो दे रहा है, जाहिर है जब ये वो काम कर मुझे रहा है। और मुझे मेरी मेरी जरा आगाही के लिए ये बताइए कि लेट्स से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सामने पड़ी हुई है। आप कह रहे हैं कि वो ब्लैक बॉक्स है, हमें नहीं पता उसके अंदर उसका सोर्स कोड क्या है। लेकिन ईज़ी लैंग्वेज में क्या उसको टैम्पर किया जा सकता है? क्या उसके मिसाल के तौर पे 3 सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेट्स से कि क्या उसकी टैम्परिंग करके ये मुमकिन है कि सारे वोट जो हैं, या लेट्स से आफ्टर एवरी 2 वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेट्स से चले मैं इसमें क्योंकि हुकूमत इसको कर रही, मैं उसी की फेवर की बात करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेट्स से 2 वोट डले, लेकिन प्रोग्रामिंग करके उसकी चेंज करके ये कह दिया जाए कि आफ्टर एवरी 2 वोट एक वोट बेशक डले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो चला जाए नून लीग को। ये मुमकिन है क्या? इट इज जस्ट वन लाइन ऑफ कोड एक्चुअली, ये सब कोई कुछ? भी कर सकता है। हाँ, ये सब जस्ट वन लाइन ऑफ कोड एक्चुअली, टू लाइंस ऑफ कोड एट मैक्स। देखिए, हम जब कॉलेज में थे, तो हमारे उस्ताद हमें एक मिसाल दिया करते थे पुरानी, गालिबन यूएस की थी, कि एक साहब जो बैंक के प्रोग्रामर थे, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लिखा बैंक के अंदर, जो सिर्फ ये करता था कि जो आपके पास अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स का जो रेजगारी होती थी, जो सेंट्स में होती थी, वो काट के और उनके अकाउंट में डाल दिया करता था। तो ये काफी अर्से तक किसी को समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है, उनका अकाउंट बिलियंस में चला गया। वो बहुत अरसे बाद ऑडिट करके समझ में आया कि ये मामला हुआ क्या है। तो इस तरह के छोटे छोटे गिमिक्स हो जाते होते हैं। और अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि उसकी इंटेंशन खराब हो सकती है, किसी वजह से ऑब्वियसली, हो रही है, हाँ। लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात करूं हाइपोथेटिकली, और अगर वो ये सोच ले कि उसने ऐसा करना है, तो वो इसमें एक
एक दो लाइनें डाल के इसको इस तरह से उसको अच्छा, रिजल्ट को लेकिन टेम्पर कर सकते इसमें अनीस एक और जो बात है वो ये है कि जहां पे हम ये बात कहते हैं कि कई ममालिक ने ये यूज करके छोड़ दिया, वहां पे कई ममालिक अभी भी यूज कर रहे हैं। अमेरिका में यूज हो रहा है, इंडिया में यूज हो रहा है। दोनों बहुत बड़े मुल्क हैं। वोटिंग पैटर्न, वोटिंग की जहाँ पे तादाद होती है बहुत बड़े स्केल के ऊपर होती है। बल्कि मैं तो इस पे जब थोड़ी रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने हारने के बाद जो है इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर एतराज उठाया कि जी ये इनके अंदर कोई दो नंबरी हुई है जिसकी वजह से मुझे वोट नहीं मिले थे। तो फ्लोरिडा लेकिन का वो याद है ना रिजेक्ट हो गया। इलेक्शन? आप जी कौन फ्लोरिडा का सा? इलेक्शन याद है ना? हाँ फ्लोरिडा मुझे का याद है, 2000। बुश का जो जिसमें बुश इलेक्ट हुआ था। जी जी। हाँ। तो अब मामला इसमें ये है, आपकी बात ठीक है। देखिए, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल कि ये बहुत बड़े बड़े ममालिक इंडिया और यूएस इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद सबसे बड़े अगर वोटिंग के हिसाब से देखा जाए जो इसका वॉल्यूम होता है। हम्म। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़े, आपने पढ़ ली होगी जाहिर है, तो उनको भी ये इम्प्लीमेंट करने में कुछ टाइम लगा था। और ये होता भी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ये वोटिंग सिस्टम ना लगाएं, इस बात की कोई लॉजिक नहीं है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं तो ये कह ही नहीं सकता। मैं तो चाहूंगा कि इस तरह की चीजें ऑटोमेशन में जाएं तो इंडस्ट्री हमारी बढ़े। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि सहूलत हो उन लोगों को, जी। ट्रांसपेरेंसी बढ़े, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरी कंटेंशन सिर्फ ये है कि जो एक तरीका कार है इस तरह के सिस्टम्स को नाफिज करने का, अगर उसको फॉलो कर लिया जाए तो ये मुनासिब रहेगा। आप इसका एक पायलट कर लें, दो या तीन हल्कों में, किसी बाई इलेक्शन में कर लें, आने वाले होंगे, कोई ना कोई तो होगा, अभी बाई इलेक्शन कर लें। ये इलेक्शन का हम्म। एक पार्ट आप ये कह लें कि फला फला हल्का, पंजाब का, फला सिंध का, फला केपीके का या बलूचिस्तान का, दे विल सर्व एज अ पायलट प्रोजेक्ट हेयर बाय मतलब फॉर दिस मशीन। टेस्टिंग पहले होनी चाहिए, उसके बाद इसको लार्ज स्केल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आई एग्री विद यू। अनीस ये बताइए कि इफ लेट्स से ये कितना मुश्किल प्रोसेस है? आप अभी आपने कहा कि सिर्फ एक लाइन या दो लाइंस इसकी चाहिए, इसका कोड जो है वो चेंज करने के लिए। अगर इस तरह करना भी हो, लेट्स से इफ समवन वांट्स टू डू दैट, और वो कितनी देर में हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो? अगर तो वो उसका डेवलपर है, अगर उसी ने कोड लिखा है, तो 5 मिनट में भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर उसने नहीं लिखा, कोई कोई आउटसाइड थर्ड पार्टी है? अब वो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उसमें हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं कि किसी और इंसान का लिखा हुआ कोड पढ़ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम। तो अगर अच्छा। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप उसके सोर्स कोड से आगाह नहीं नहीं, है, लेकिन मुकम्मल इस तौर पर सूरत नहीं। हाल में, मुझे सिर्फ समझाइएगा लेट्स, क्योंकि यहाँ पे जारी बात है पाकिस्तान के हर हलके के अंदर इलेक्शंस होंगे। अ, उसमें नेशनल असेंबली भी होगा, उसमें प्रोविंशियल असेंबली भी होगा। नेशनल असेंबली की अलग वोटिंग मशीन बनेगी, प्रोविंशियल असेंबली की अलग वोटिंग मशीन बनेगी। इन सब वोटिंग मशीन्स के हर हलकों के अंदर तमाम उम्मीदवारों के नाम डाले जाएंगे, उनके सिंबल्स डाले जाएंगे, एंड ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट अक्रॉस द बोर्ड इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी। हर शहर के अंदर हर डिफरेंट वो होंगी, सब कुछ होगा। तो ये जब सारी इनपुट्स होंगी, ये इसके लिए वही एक ही सोर्स कोड इस्तेमाल होता रहेगा, या एक्चुअली समवन फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल हैव टू इनपुट ऑल दैट? या वो बेसिकली जो पीछे से डेवलपर है बस उसने जो एक दफा डाल दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ ये सिंबल्स डालने हैं, नाम डालने हैं, पार्टी का नाम डालना है, एंड दैट्स इट, आपको और कोई काम नहीं है? सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि उसके अंदर क्या है और ये कैसे काम करेगा, और शायद हमें पता होना भी नहीं चाहिए। तो आई कैन ओनली स्पेकुलेट। सो अच्छा। इंडस्ट्री, अगर उस पर देखा जाए, स्टैंडर्ड पे स्पेकुलेट किया जाए, तो कोड तो एक ही लिखा जाएगा। वो सारी मशीन पे कंसिस्टेंट होगा, जाहिर है। उसके पैरामीटर्स सिर्फ कुछ ऐसे होंगे जिनको कि आप तब्दील कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोडिंग मशीन जो है, इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि ये 8 या 9 10 कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी अदर पार्टी या इंडिपेंडेंट, वो किसी इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके नाम जो है किसी बटन के तहत या किसी इनपुट के तहत उसका वोट जो है एक जमा कर दिया जाए, तो वो ठीक। ये काम करेगी। तो आप उसके पैरामीटर्स चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ये हल्का नंबर 200 कुछ है, उसमें ये इस पार्टी के फला लोग खड़े हुए हैं, आपने इनपुट कर दिए पैरामीटर्स, और आपने कहा कि जी ये अब ऑपरेशनल हो गया, अब आप उस पैरामीटर के तहत काम कर दें। तो सोर्स कोड तो जाहिर है चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी पैटर्न के ऊपर, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो मैं समझता हूँ मेरी समझ के मुताबिक, तो वो तो हो नहीं सकता। लेकिन अगेन वही जो बात कही जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, कि अगर कहीं पर किसी भी जगह पे कोई मेल इंटेंशन हो जाती है, चाहे इंडिविजुअली हो, किसी और आपकी वजह हो कोई भी,
तो वो फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई बहुत सीजन सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो उसमें कोई ऐसी चीज डाल दे जो मेल फंक्शन का बायस बन सके, मगर वो काम ना करे अनलेस कि कोई खास उसमें फ्लैग या कोई खास तरह का पैरामीटर जो है वो ना दे दिया जाए। ये भी हो सकता है। तो वो आपका कोड उसमें काम कर रहा हो, वो कभी मेल फंक्शन ना करे या कोई और टेम्परिंग उसके साथ ना करे काउंट के साथ, अनलेस एंड अनटिल कोई खास कंडीशन उसमें जो है वो मीट हो जाए। तो इसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हो सकती हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ज़ाहिर है जो इनसाइड जानते हैं वो इन सारी चीज़ों से वाकिफ होते हैं। तो जो कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है बेहतरीन तरीका यही है कि मशीन का या मशीनों के सेट का जो है आगे चल के अगर हमने इम्प्लीमेंट करने ही है तो एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया जाए कि देखिए ये मशीन जो है इस हल्के में जब ऑपरेशनल होगी उससे पहले इसका इस तरह से टेस्ट किया जाएगा। अब एक टेस्ट रन चला के सारे लोगों को दिखा देंगे देखिए ये मशीन इस तरह काम करी, ये हमने आपके सामने 10 वोल्ट इनके डाले, 10 वोल्ट इनके डाले, 10 वोल्ट इनके डाले, ये काउंट आ गया आपके सामने, ये मशीन अब आपके सामने है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें कोई टेम्पर नहीं किया जाएगा, यही मशीन जो है वो ऑपरेशन में काम करेगी। आई थिंक दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। मगर ये जितनी हल्के हमारे यहाँ होंगी, जितनी मशीनें बनेंगी, पता नहीं प्रैक्टिकल है भी या नहीं है। तो कोई ऐसा निज़ाम वाजे करना पड़ेगा जिसके तहत इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है एतमाद का फुकदान तो है फरीकैन के दरमियान, तो उसको मेरे ख्याल है खत्म करने के लिए कुछ मेरे ऐसा ख्याल में प्रोसेस अगर इसको अगर आई हैव टू क्लोज दिस नाउ, लेकिन इसको अगर मैं समराइज करूं, मेरे ख्याल में यहाँ पे मसला मशीन के साथ इतना नहीं है, मशीनरी के साथ ज्यादा मसला है कि जब मशीनरी आपके लिए काम नहीं करती हो और असल मसला उसके सोर्स कोड का है कि मशीनरी की जो सोर्स कोड है ना वो बड़ा खराब है, जिसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। थैंक यू सो मच अनीस, बहुत शुक्रिया आपने थैंक अपना यू, वक्त दिया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अनीस शेख की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ये किस हद तक सिक्योर है। अगर इसमें कोई रद्दोबदल करनी हो, किसी ने भी करनी हो, चाहे वो जानबूझ के हो या गलती से हो, तो वो किस तरह हो सकती है, और अगर ना करनी हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूं कि अगर कोई प्रोसेस आसान किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसके लिए हमें करना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है, एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। तो अगर वो ये समझते हैं कि ठीक है तो फिर सब कुछ ही ठीक है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।